हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन या तो इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन का प्यारा सा लाइक दे दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले तो बात होगी कि यहाँ पे जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होने वाला है, और इसका जो इक्वेशन होने वाला है उस इक्वेशन की जो हम लोग डिराइवेशन देखेंगे, डिराइव करेंगे, वो दो मेथड से यहाँ पे करने वाले हैं। एक है जिसको बोलते हैं ग्राफ मेथड और दूसरा है जिसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। तो वन बाय वन जो है से इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप केयर करेंगे स्क्रीन पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सपोज कर लेता हूं कि ये जो है रोड है, ओके, और इस रोड पे कोई कार मोशन करने लगा। ठीक, तो सपोज कीजिए, ओके, ये कार है और इस कार की ये क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जिसको स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलिए या फिर इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, चलेगा। तो यहां पर हम साइड में लिख देते हैं इसको इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी हमने लिखा। ओके, अब देखो, ये कार जाना शुरू किया तो यहाँ पे टाइम है, स्टार्टिंग टाइम t है 0, और ये कार यहाँ पे आ गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी। तो यहाँ पे v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे जब आया तो इसकी टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया, और यहाँ पे कवर किया डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया s। अब ये मोशन किया तो ये एक्सेलरेशन से किया, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो ये है एक्सेलरेशन क्या है, तो ये है। तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, और यहां पर एस क्या है, तो कवर्ड डिस्टेंस है, या तो लिनियर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बारी बारी से समझ लें। यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t है टाइम। s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 और इनटू ये आ गया t। s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, एक ए हो गया, और यहां पर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक होता है यहां पे sn इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहां पे आज जो बात करने वाले हैं, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसका एक अलग लेक्चर लेकर आएंगे, इसको एक अलग लेक्चर पे आएंगे, है ना, जिसका डिराइवेशन करेंगे हम लोग। तो यहां पर अभी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू 2 इंटू टी हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, और एक लास्ट इक्वेशन ए है। तो यहां तक अभी हम लोग डिराइव करेंगे, इसकी डिराइवेशन करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, जिसका नेम है यहां पे बाई ग्राफ मेथड। तो देखिए, मैंने पहले बता रखा है कि काइनेमेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है,
सबसे जो अच्छी वाली बात है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि आप ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो आपको सभी चीज मिल जाता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया और इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया और ये क्या है, ओरिजिन है। और यहां पे देखिए ग्राफ ड्रा करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है जो कितना है, u है। कितना है, u है। कौन सा पॉइंट है, तो ये ए से स्टार्ट किया ग्राफ और ग्राफ यहां पे पहुंच गया बी तक। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, फाइनल, यहां से ऐसे फाइनल ले लेंगे तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी भी हो गया। ओके, तो इसमें जो टाइम टेकन हुआ, ये देखिए टाइम टी हुआ और इसको मान लीजिए यहां पे सी। ओके, अब हम लोग ग्राफ से चलें तो ये भी जो हो गया, ये जो यहां पर आपने देखा स्टार्ट किया यू से फाइनल हो गया भी, एक्सेलरेशन है ए, टाइम टेकन हुआ टी और डिस्टेंस कवर किया एस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सम इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से ड्रा कर दिया। तो अब यहां पर बात आती है कि सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। देखिए यहां पे तो स्लोप तो ये वाला देगा जो टेन थीटा देगा, तो यहां पर मान लो डी। ठीक, तो ये यहां पर एंगल बनाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो ए इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर होगा बी डी, बाई बेस होगा ए डी। ओके, ए डी दे दिया गया, तो ए इज इक्वल टू बी डी। बी से डी की वैल्यू जब हम लोग लेंगे, बी से डी की वैल्यू लेंगे तो टोटल वैल्यू है भी और ये है यू, तो ए वाला होगा वैल्यू भी माइनस यू। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या आएगा बी डी बाई ए डी आएगा, तो ये हो जाएगा भी माइनस यू और बाई टाइम टी ले ले तो टाइम टी हो गया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, भी माइनस यू इज इक्वल टू 80, माइनस यू तो इधर प्लस में जाएगा, सो भी इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाएगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा जो क्या आएगा, भी इज इक्वल टू यू प्लस 80 आएगा। तो ये कौन सा मेथड से हुआ, तो यहां पर बाई ग्राफ मेथड हुआ, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां पर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। चलो स्लोप से बात हो गई, अब यहां पर आते हैं इसमें बॉन्डेड एरिया से। तो देखिए हमने ये बॉन्डेड एरिया ले रखा, देखिए तो दो तरह से बॉन्डेड एरिया निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है और प्लस ट्रायंगल कर सकते हैं, या नहीं तो ये पूरे ट्रापीज में ले लो। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले ए से जब निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रापीज में देखो क्या है, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी आएगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो ओ ए और प्लस बी सी, यहां से ओ ए प्लस बी सी और इंटू क्या आएगा, यहां पे हाइट आएगा
तो हाइट क्या आएगा यहाँ पे AD हो गया। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू OA तो U प्लस BC तो V। देखिए OA तो U, अब BC क्या आएगा V, इंटू हाइट ही वाला लोगे तो T आएगा, तो यहां पे T दे दिया गया। सो S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T आ जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड नंबर। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर एस यदि निकालना हो आगे तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लीजिए, OADC। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB हो गया ऐसा। तो यहां पर क्या लिखोगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा तो U इंटू टी आएगा, U इंटू टी प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस होगा तो बेस होगा T इंटू हाइट होगा तो इंटू हाइट होगा ये वाला तो V माइनस U, V माइनस U। तो यहां पर देखिए V माइनस U इज इक्वल टू 80 है, तो यहां से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू 80, तो क्या आ जाएगा, सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बन गया इक्वेशन। ओके, अब देखिए यहां पे यदि हम अगेन की बात करें, देखिए S है क्या है U प्लस V है और बाई 2 है और इंटू यहां पर T है। ठीक, तो यदि हम यहां से T ले लें T, तो T क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा V माइनस U बाई A। ओके, अब यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं। S है इज इक्वल टू U प्लस V को क्या लिख सकते हो, V प्लस U लिख सकते हो, इनटू क्या लिख सकते हो, V माइनस U लिख सकते हो, बाई क्या लिख सकते हो 2A, तो ये हो जाएगा 2A, क्रॉस कर दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या आएगा U प्लस V प्लस U V माइनस U, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, S हो जाएगा। तब क्या होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस में U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हमने अभी जो सॉल्व किया वो किससे किया, तो यहां पर बाई ग्राफ मेथड से किया। अब देखिए यहां पे आगे आता है, नेक्स्ट है कंडीशन यहां पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बाई कैलकुलस मेथड है। तो कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे, तो कैलकुलस मेथड में एक आता है डिफरेंशिएशन और दूसरा आता है इंटीग्रेशन। यानी अभी जो हम लोग यूज करेंगे वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करूं तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। ओके, यानी वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा।
चलो ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू ए dt। अब इंटीग्रेट करूंगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, ये है एक्सेलरेशन और dt है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मैंने पहले बताया। तो ये जो है आउट हो जाएगा और ये होगा dt। इसकी जो इंटीग्रेशन की बात होगी तो लिमिट लगाना पड़ेगा। तो इसमें लिमिट जो है, स्टार्टिंग u है, फाइनल v है, टाइम 0 है और फाइनल t है। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा dv का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। लोअर लिमिट u होगा, अपर लिमिट v होगा। a को हमने बाहर कर लिया, dt का इंटीग्रेशन हमने t दिया, 0 से t ले लूंगा, हो गया ऐसा, 0 टू t हो गया। तो फाइनल और माइनस क्या आएगा, इनिशियल आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इन टू अपर होगा t और लोअर होगा 0। हो गया ऐसा। तो यहां पे हमने क्या लिखा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिखा, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ। तो यहां पर इक्वेशन आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक। अच्छा, इतना बात तो हो गई। अब अगले इक्वेशन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले इक्वेशन में आते हैं तो सबसे पहले अब लिखता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, यही तो होता है वेलोसिटी का कंडीशन, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो यहां पे आएगा ds इज इक्वल टू v dt आएगा। तो यहां से आएगा ds इज इक्वल टू v के प्लेस पे अभी रख दो, u प्लस ए टी रख दो, इनटू क्या रख दो, dt रख दो। हो गया ऐसा। अब यहां पर इंटीग्रेट कर दूंगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी और ये क्या आएगा dt। हो गया ऐसा। अब देखिए, इसको 0 से s करेंगे, इसको 0 से t करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 रखने से। तो डायरेक्ट कर देता हूं ds का इंटीग्रेशन s, u अब आएगा dt, मल्टीपल होगा तो u इनिशियल है, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन dt। ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा t और ये क्या आएगा dt आएगा, ठीक है। तो यहां से s u dt का इंटीग्रेशन t, a t पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यहां से क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी आएगा, s इज इक्वल टू यू टी आएगा प्लस a है, और यहां पर क्या इंटीग्रेशन लगा दो, t पे पावर 1, 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब अगले इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए v इज इक्वल टू, तो ले लिया, एक मिनट, एक्सेलरेशन को फिर यूज करते हैं, तो dv बाई dt, इसको क्या करो ds और ds, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम हमने नोमिनेटर के साथ किया वही डिनोमिनेटर के साथ किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए ds को आगे कर दो, dv को पीछे कर दो, तो ds आगे हो गया
ds बाई डी टी, और dv पीछे हो गया तो dv बाई ds। ओके, तो यहां से a रहेगा ds बाई डी टी, तो v होगा और dv बाई ds हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा v और ये आएगा dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a ds। क्या हो जाएगा, a ds। अब हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है, तो इंटीग्रेशन ले लो, v dv, ये बाहर कर लीजिए, ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा, 0 से s तक जाएगा। बट यहां पर जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग u फाइनल v पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन कीजिए तो पावर ऐड होगा, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो u से भी ये ds का इंटीग्रेशन s। तो अपर लिमिट एक बार रखिए, माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट रखकर 2 इज इक्वल टू as, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as हो जाएगा। हो गया ऐसा, माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हो गया ऐसा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। ये भी सॉल्व हो गया। तो यहां पर इसी के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड होता है।